भूतिया जंगल अमावस की रात थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां कोई भी जाने से कतराता था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में एक छाया रहती है जो हर अमावस की रात लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनाई थीं कि जो लोग उस रात जंगल में गए वे कभी वापस नहीं लौटे। रवि एक जिज्ञासु युवक था। उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था और वह इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक रात दोस्तों के बीच बहस करते हुए उसने दावा कर दिया, मैं इस अमावस को जंगल में जाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन रवि नहीं माना। उसे लगा कि वह साबित कर देगा कि यह सब महज डर फैलाने के लिए है। अमावस की रात आई। रवि ने एक टॉर्च और मोबाइल साथ लिया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट से सन्नाटा टूट रहा था। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने इसे अपने मन का वहम समझा और आगे बढ़ता गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने उसे कई बार हिलाया पर वह चालू नहीं हुई। चारों ओर घना अंधेरा था, केवल उसके दिल की धड़कन की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अचानक उसने अपने पीछे कुछ सरसराहट सुनी। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया पर उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रवि की सांसें तेज हो गई, पैर जड़ हो गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे जैसे छाया उसके करीब आती गई, उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। तू क्यों आया है? तूने हमारी शांति भंग की है। रवि ने डर के मारे भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर किसी ने जकड़ लिए। छाया उसके चारों ओर घूमने लगी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अचानक रवि की चीख जंगल में गूंज उठी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग रवि को ढूंढने जंगल में गए लेकिन वहां केवल उसकी टॉर्च और मोबाइल मिला। रवि का कोई निशान नहीं था। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आप उस जंगल के पास से गुजरें तो आपको रवि की चीखें सुनाई देती हैं और उसकी छाया वहां अभी भी भटकती है, अमावस की हर रात अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।